पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और इसके जवाब में कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LOC) पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरें हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि टट्टापानी सेक्टर में भारतीय सेना की कार्रवाई में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई चौकियां नष्ट हुईं। हालांकि ये दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं। पीएम मोदी की प्रतिक्रिया और आपात बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले को कायरतापूर्ण करार देते हुए दोषियों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देने की कसम खाई है। सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर पीएम मोदी दिल्ली लौटे और हवाई अड्डे पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ आपात बैठक की। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना शामिल है। अमित शाह की सक्रियता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तत्काल वापस भेजने के निर्देश दिए। शाह ने पहलगाम के बायसरुन में हमले की जगह का दौरा किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तानी सेना द्वारा LOC पर गोलीबारी शुरू करने के बाद भारतीय सेना ने त्वरित और प्रभावी जवाब दिया। समाचार स्रोतों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार रात कई स्थानों पर अकारण गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह ने भारतीय तोपखाने की तारीफ करते हुए कहा कि यह जवाब उचित और प्रभावी था। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और आतंकियों की तलाश में जंगलों और घरों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। भारत पाकिस्तान तनाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को और कम करते हुए अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया और पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 कर दिया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और व्यापार पर रोक लगा दी। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। आगे की रणनीति। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि भारत ने एक रोडमैप तैयार किया है ताकि पाकिस्तान को एक बूंद पानी न मिले। ये कदम सिंधु जल संधि के निलंबन का हिस्सा है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 आतंकियों के घरों को नष्ट कर दिया गया। भारत ने साफ कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। निष्कर्ष। पहलगाम हमले ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई और सरकार के कड़े कदम इस दिशा में मजबूत इरादे दिखाते हैं।